हेलो डियर पेशेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर द चैनल सब्सक्रिप्शन। याद रखिए कि चैनल के सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ साथ लाइक और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी नया वीडियो मिस नहीं हो और आपको सारे नॉलेज बेस्ड वीडियोस मिलते रहें। आज बात करेंगे हम लोग उन दिक्कतों की, उन परेशानियों की जो कि लेबर के दौरान पेशेंट को आ सकती हैं, जो कि ओबीज है या जैसे जो मोटापे से ग्रस्त है। तो वो पेशेंट जो कि मोटापे से ग्रस्त हैं, उनको लेबर के दौरान कुछ दिक्कतें बिल्कुल आएंगी जो कि बाकी पेशेंट से थोड़ी ज़्यादा होती हैं। जैसे पहले हम बोलते हैं लेबर डिस्टोशिया, यानी कि लेबर का, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी का संतुलित तरीके से आगे बढ़ने में दिक्कत आ सकती है। नॉर्मल डिलीवरी में जब दिक्कत आती है तो ऐसे पेशेंट्स को चांसेस सिजेरियन सेक्शन के बढ़ जाते हैं। ऑपरेटिव वजाइनल इंटरवेंशन यानी कि ऑपरेटिव वजाइनल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका मतलब है जब हम ये जो फोर्सेप्स या वैक्यूम या नीचे से जो औजार लगाने की चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स ज़्यादातर नॉर्मल डिलीवरी के बजाय या तो सिजेरियन के माध्यम से जन्म देते हैं या फिर इनकी डिलीवरी में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, ये एक परेशानी है जिसको हम लेबर डिस्टोशिया कहते हैं। ऐसे पेशेंट्स का जो पेन रिक्वायरमेंट होता है वो भी ज़्यादा होता है। तो जो डोज़ हम लोग दे रहे होते हैं यूजुअली हम लोग उसे बोलते हैं लेबर एनाल्जेसिया, यानी कि लेबर के दौरान जो होने वाले पेन होता है, बहुत सख्त पेन जो होता है उसको कम करने के लिए हम बहुत सारी दवाइयाँ देते हैं। उन दवाइयों का डोज़ हमको टाइट्रेट करना पड़ता है, ज़्यादा देना होता है बिकॉज़ ऑफ दिस पेशेंट, और उस वजह से पेशेंट को लंबे समय तक वो हो सकता है कि इम्मोबाइल हो। अगर हमने एनाल्जेसिया पीछे से दे दिया, तो बहुत कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो वॉकिंग एनाल्जेसिया नहीं लेकर दूसरा एनाल्जेसिया चूज़ करते हैं जिसमें वो चल नहीं सकते, तो उसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है। ऐसे पेशेंट्स को क्लॉटिंग की प्रॉब्लम भी ज़्यादा रहती है, जो चल नहीं पाते ज़्यादा, जिनको एनाल्जेसिया पड़ने की वजह से उनको बिस्तर पे लेटे रहना पड़ता है, उनकी लेबर में भी दिक्कतें आती हैं, बच्चे को भी दिक्कत आ सकती है। और एक चीज़ हम उसको बोलते हैं वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज़्म। इसका मतलब है ब्लड के अंदर छोटा-छोटा क्लॉटिंग या खून का तिक्का बनना, जो कि सेहत के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। उससे सडन एम्बोलिज़्म के चांसेस बढ़ सकते हैं और ये जानलेवा घातक चीज़ है। इसको मैं एक अलग सेगमेंट में आप लोगों को समझाऊँगी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, समझना बहुत ज़रूरी है इसका। लेकिन फ़िलहाल मुद्दे की बात है कि ऐसे पेशेंट्स जिनको मोटापा है, जो मोटापे से ग्रस्त हैं, जिनका बीएमआई ज़्यादा है, जिनका वेट 100 के ऊपर है, उनको डिलीवरी के दौरान क्या-क्या दिक्कतें आ सकती हैं, तो ये भी उनमें से एक है। ओके? उसके बाद क्वेश्चन ये है कि अगर बच्चे को दिक्कत आना शुरू हुई, जो कि बहुत कॉमन है ऐसे पेशेंट्स के अंदर, तो फीटल डिस्ट्रेस, यानी कि बच्चे को दिक्कत आ सकती है, उसकी साँस कम हो सकती है, उसकी दिल की धड़कन नीचे जा सकती है और ऐसे में इमरजेंसी सिज़ेरियन सेक्शन का चांस बढ़ जाता है। तो जैसे मैंने आपको कहा, ऑपरेटिव इंटरवेंशन और ऑपरेटिव वजाइनल डिलीवरी दोनों के चांस बढ़ जाते हैं। तो एक तो हो गया सी सेक्शन के अंदर, सी सेक्शन की मात्रा बढ़ गई, और दूसरा है कि बच्चा नीचे आ गया लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो उसके अंदर हम लोग औज़ार लगा के बच्चे को खींचते हैं, इसका भी चांस बढ़ जाता है। उसके बाद जब बच्चा हो गया, उसके होने के बाद भी उसको साँस लेने में दिक्कत आ सकती है। और क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसा पेशेंट जो पहले से ही जिसको मोटापा है, उसका बच्चा भी कभी-कभी बहुत वेट वाला होता है, 4 केजी से ज़्यादा होता है, ऐसा बच्चा कभी-कभी शोल्डर डिस्टोशिया में फँस जाता है। शोल्डर डिस्टोशिया एक अलग कैटेगरी है, ये भी एक रिस्की प्रॉब्लम है। तो शोल्डर डिस्टोशिया का मतलब होता है कि सर निकल आया लेकिन जो शोल्डर्स हैं, वो बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो जब बच्चा होता है और मोटा बच्चा होता है तो उसके यहाँ पर जो फैट होता है इधर बॉडी में पीछे, वो काफ़ी ज़्यादा होता है और उसमें जो शोल्डर्स होते हैं वो हिंज कर जाते हैं और नहीं निकल पा रहे होते। अगेन, ये एक ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशन है, और इसका समाधान करना भी थोड़ा-सा दिक्कत हो जाता है। बच्चे को निकलने के बाद भी दिक्कत आ सकती है, एनआईसीयू में जा सकता है, एनआईसीयू का खर्चा भी हो सकता है। ये तकलीफ़ें, ये परेशानियाँ मैं आपको डराने के लिए नहीं समझा रही हूँ। ये दिक्कतें, ये परेशानियाँ मैं इसलिए समझा रही हूँ ताकि वेट गेन का एक प्रॉपर स्तर हो और एक लेवल से ज़्यादा वेट गेन हम लोग ना करें और इन परेशानियों से बच के रहें। थैंक यू।